हेलो दोस्तों, यदि अभी बिहार बोर्ड से त्रैमासिक परीक्षा में शामिल होने वाले हैं तो भौतिकी यानी फिजिक्स का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आ गया। ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर के इस वीडियो में हम केवल सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे, इसलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देख लीजिए। सब्जेक्टिव प्रश्न का तैयारी रहेगा तो ऑब्जेक्टिव तो आप लोग बना ही लेते। देखिए, पहला प्रश्न आपसे जो पूछा मैंने टाइप कर लिया क्योंकि पता है आप लोगों को इसके पीछे का रीजन टाइप क्यों किया गया, बाकी बताने की ज़रूरत नहीं, समझदार बच्चे समझ गए होंगे। आवेश क्या है, तो देखिए आवेश क्या है परिभाषित करें। अगर आपके एग्जाम में रहेगा तो लिखिएगा आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके वह विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, अनुभव कराता है। ठीक है, आवेश अगर पूछे आपसे से क्या है तो आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिससे वह क्या है तो विद्युत उत्पन्न करता है और अनुभव कराता है। विद्युत क्षेत्र रेखा को परिभाषित कीजिए। और विद्युतीय क्षेत्र रेखा को परिभाषित करने के लिए कहे तो आप लोग लिखिएगा किसी आवेश के चारों ओर विद्युतीय क्षेत्र रेखा एक काल्पनिक वक्र होता है जिसके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु के विद्युत क्षेत्र की दिशा को बदलता रहता है, वही क्या कहलाता है तो विद्युतीय क्षेत्र रेखा कहलाता है। तीसरा नौ प्रश्न आपके लिए है। तीसरा नौ प्रश्न कह रहा है दो विद्युतीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे से प्रतिच्छेदित कब नहीं करते हैं और क्यों नहीं करते। देखिए, प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। कारण दो विद्युतीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती है, क्यों, तो आंसर में लिखिएगा अगर दो विद्युतीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को एक बिंदु पर दो स्पर्श प्रतिच्छेदित करेगी तो उस बिंदु पर दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। और हम लोग जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखा में किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु का विद्युतीय क्षेत्र की दिशा को बताता है। इस प्रकार उस बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की दो दिशा जो है यह भौतिक रूप से संभव नहीं होगा। क्या है, भौतिक रूप से संभव नहीं होगा, इसलिए विद्युतीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे से प्रतिच्छेदित नहीं करते हैं। आंसर लिखिएगा। 4 नंबर प्रश्न लिखिए। 4 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का पूछा हुआ है आप सबसे कि आवेश के गुणों को लिखे। तो आवेश के गुणों को अगर आपके एग्जाम में कहे लिखने के लिए तो लिखिएगा आवेश के गुण निम्नलिखित है। उसके बाद लिखिएगा आवेश धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होते हैं। आवेश एक सदिश राशि है। आवेश संरक्षित होता है। आवेश कुलपलित होता है। आवेश एक परिणाम वेग पे निर्भर करता है। इस प्रकार से लिख दीजिएगा। 5वां प्रश्न पूछा हुआ है कि आवेश का क्वांटिमकरण क्या है। तो आवेश का जो है ये क्वांटिमीकरण पूछ रहा है क्या है, तो आंसर में लिखिएगा आवेश का परिमाण इलेक्ट्रॉन का पूर्णांकी गुणज है। ठीक है, पूर्णांकी गुणज होता है, इसीलिए आवेश का क्वांटीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्वांटीकरण कहा जाता है। यहाँ पे इसका सूत्र भी दिया गया, क्वांटीकरण बराबर प्लस माइनस एन ई इलेक्ट्रॉन, जहाँ एन जो है या एन 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कुलाब के नियम को लिखे। कुलाब के नियम को लिखे तो लिखिएगा कुलाब के नियम 2 होते हैं। पहला यहाँ पर दिखा गया है, देखिए समान आवेश में प्रतिकर्ष और समान आवेश का आकर्षण होना। दूसरा है कि दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिबल का परिणाम दोनों आवेशों के परिणाम के गुणनफल का बीच की दूरी को व्युत्क्रमित नहीं करता हो। तो इस प्रकार से आप सभी इसका लिख सकते हैं। 7वां प्रश्न देखिए। 7वां प्रश्न क्या है कि कुलाबी बल के केंद्रीय बल को क्या कहा जाता है। कुलाम्बिक बल के केंद्रीय बल को क्या कहा जाता है, तो लिखिएगा दो आवेश के बीच लगने वाले कुलाम्बिक बल दोनों दिशाओं के केंद्र के मिलने वाली रेखाओं की ओर के होते हैं, इसीलिए हम मतलब उसको कुलाम्बिक बल को केंद्रीय बल कहते हैं। 8वां प्रश्न पूछा था कि कुलाब के नियम सीमाओं को लिखे। तो आंसर में लिखेगा कुलाब के नियम सीमा निम्नलिखित। उसके बाद पहला लिख सकते हैं कुलाब का नियम केवल आवेश के लिए मान है। कुलाब का नियम जो है ये केवल आदेशों के लिए मान है। कुलाब का नियम जो है माध्यम पर निर्भर करता है। कुलाब का जो नियम है यह सार्वत्रिक है, यूनिवर्सल नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद 5 में लिख सकते हैं अगर दो आवेशों के बीच की दूरी 10⁻⁻15 m से कम हो तो कूलाम का नियम जो है वह वैधता खो देता है अपनी। उसके बाद देखिए 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिएगा। 9वां प्रश्न कह रहा है कि आवेश का आयतन को परिभाषित कीजिए। आवेश के घनत्व को आवेश की आयतन घनत्व को परिभाषित कीजिए। तो लिखिएगा प्रति एकांक आयतन में आवेश परिणाम को हम आवेश का आयतन घनत्व कहा जाता है। इसे रो से सूचित किया जाता है। इसे रो से जो है ये सूचित किया जा सकता है, चूँकि रो बराबर जो है ये Q/V बराबर V जो है जहाँ आयतन होता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न लिखिए कह रहा है कि आवेश का पृष्ठीय घनत्व 6 को परिभाषित कीजिए। तो आवेश के पृष्ठीय घनत्व 6 को परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि प्रति एकांत क्षेत्र रो ही होगा ये भी। ठीक है, तो प्रति एकांक क्षेत्र में जो हो जाएगा ये पैरा
क्षेत्रफल में आदेशों के परिणाम एवं पृष्ठीय घनत्व को कहा जाता है। इसे रो से सिग्मा से मतलब सूचित किया जाता है। इससे क्या है तो सिग्मा से सूचित किया जाता है। अच्छा ये सिग्मा है, सॉरी सिग्मा वाला है। सिग्मा से सूचित किया जाता है। आवेश का पृष्ठीय घनत्व बराबर जो सिग्मा बराबर क्यूब बटे ए होता है, जहाँ ए जो है यह क्षेत्रफल होता है। तो इस प्रकार से ये 10 प्रश्न का आंसर मैंने बता दिया। आइए अब चर्चा करते हैं इसका क्वेश्चन पेपर कैसे डाउनलोड कर सकते हैं एक क्लिक में। तो पहले फिलोसफी के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए गूगल पे आ जाइए, सर्च कर लीजिए BSEB कैरियर, पहले नंबर BSB-career.com का वेबसाइट दिखेगा। आपसे इस वेबसाइट को ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद यहाँ पे BSB अपडेट में एक पोस्ट दिख रहा होगा आपसे, तो बिहार बोर्ड 12th जून क्वार्टरली एग्जाम ऑल सब्जेक्ट वाइरल क्वेश्चन पेपर डाउनलोड। ठीक है, आप सिंपल से क्या करेंगे, इसी लिंक पर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने के बाद जो भी जानकारी दिया गया सभी जानकारियों को आप लोग पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए ऊपर आर्ट्स वाले बच्चे का, यहाँ पे साइंस वाले बच्चे का। अभी मैं आप सबको फिजिक्स पढ़ा रहा था, तो फिजिक्स के पेपर डाउनलोड करेंगे, फिजिक्स पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद सभी जानकारी को आप सभी ध्यानपूर्वक अच्छे से पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद यहाँ पे डाउनलोड क्वेश्चन पेपर का लिंक मिल जाएगा। इसी लिंक से आप लोग क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर पाएंगे और इस लिंक से आंसर की डाउनलोड कर पाएंगे। तो ये जल्दी से जल्दी डाउनलोड कर लीजिए। किसी भी प्रकार की कठिनाइयों का सामना हो तो आप लोग हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू सो मच।